पानीपत में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मैं इस समय पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति को सरियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी है। मेरे साथ उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था और किस विषय को लेकर के जो है पूरा प्रकरण हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर वो मेरे भाई राखी बंधवाने आया था जी। राखी बंधवाने आया था। राखी से लड़के के बाइक पे था आने के बाद में उसकी दूध की थैली गिर गई थी। मतलब आपस में टकराव हो गया, दूध की थैली गिर गई। दूध की थैली गिरने के बाद में और क्या नाम है बाग गिरने के बाद में तो उसे ना दूध देखा ना उसने कुछ देखा, तो उसे मेरे भाई को पीटने लगा अमरजीत जी। अमरजीत पीटने लगा और उस टाइम से मेरी दीदी भी आगे निकल गई। दीदी को भी मतलब उसने भाई को छोड़ दिया तो दीदी आ गई। दीदी को छोड़ दिया तो दीदी को वो कॉलर पकड़ लिया, फाड़ दिया। फाड़ने के बाद में फिर जीजा शोर मच गया वहाँ पे। जीजा निकल के आए वहाँ पे, तो जीजा ने बोले क्या हो रहा उतने कहने के बाद में जीजा के सीधा सरिया मारी उसने। जो टक्कर लगी थी वो किसके साथ लगी थी? वो अमरजीत के साथ में, छोटा भाई था मेरा। अमरजीत के साथ लगी थी? अमरजीत के साथ में। तो उसने ये भी कहा है कि सर ऐसा है कि देखो क्या नाम है दूध थैली दूसरी ला दें भाई, गिर गई तो गिर गई, दूध की थैली दूसरी ला देंगे। हाँ। तो उसने ना देखा ना कुछ, उससे पीटने लगा जब तो मेरी दीदी आ गई पीछे से। कितने लोगों ने मिलकर के? 4-5 बंदे थे वहाँ पे। ठीक है। और जो 4-5 बंदे थे वहाँ पे, फिर बाद में जीजा को शोर पता लगा कि हाँ शोर मच रहा, सब पूरी कॉलोनी बाहर आ गई। तो पूरी कॉलोनी आने के बाद में तो उन्होंने ये कहा ये क्या है, क्या करते करते उन्होंने सरिया निकाल के, उसकी माँ ने सरिया दी है उसको, अमरजीत की। उनके सरिया दे के अब जो होगा देखा जाएगा तो जो आगे बढ़। जब उसने सरिया चलाई उसके जीजा के ऊपर। कितनी उम्र है उस व्यक्ति की जिसका देहांत अभी हुआ है? 45-40 करीब है। कितने परिवार में सदस्य हैं? परिवार में 6 हैं। 6 सदस्य? हाँ जी। 2 लड़के, 2 बेटा, 2 बेटी और 2 मियाँ बीवी थे। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ सर वो तो लड़का अमरजीत तो थाने में है, अभी गिरफ्तार कर लिया गया जी। हम खाली एक पकड़ा गया उसमें से। वो उसमें 4-5 थे, वो तो अभी आ नहीं आ पाए। खाली लड़का जो आया अमरजीत, तो जो उसके साथ में हौसला हुआ वो वही लड़का खाली उसमें है। तो पोस्टमार्टम अभी करवा दिया गया है? अभी हाँ अंदर तो कार्रवाई चल रही है जी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी? सर हम तो खाली अनपढ़ आदमी हैं, जब जो हुआ तो हमारे सामने सब लिखा हुआ रखा है उनके पास। हम तो खाली हाँ करते रहे, जो हम जानते उतना हम करते रहे, और जो होगा तो हम जितना करेंगे वो तो होता ही रहेगा जो होगा। ये बेटे हैं उनके? हाँ जी। क्या नाम बेटा आपका? अनुराग। क्या घटना हुई थी, कुछ पता आपको भी? सर इतनी घटना हुई थी कि सारे लोग ना घर में बैठे हुए थे आराम से। तो भाई आया था राखी बंधवाने मम्मी का। तो वो राखी बंधवाने के बाद गया, वापस आया वो पैसे देने उनको। तो आया और उनको मारने लगा, वो बस खाली मारने लगा। उन्होंने पूछा भाई क्यों मार रहा है? उसकी दूध की थैली गिर गई होगी, और ऊपर से वो और गाली गलौज करने लगा। वो ऊपर से उसने 2-4 और को बुला लिया उसी टाइम ही, वो फिर मारने लगा। फिर हम लोग गए भाई क्यों भाई लड़ाई कर रहे हो? तो हमको भी मारने लगा, हमारे ऊपर भी लड़ने लगा। वो सीधा वो हम पे आया। मेरी मम्मी का ना ये कॉलर फाड़ा, मेरी मम्मी का कॉलर फाड़ दिया। और मेरी मम्मी जाए थाने में जाने को थी, वैसे मेरे पापा बाहर आए। पापा देखने लगे क्या शोर मच रहा है। मैं देख पापा बचाव करने के लिए बाहर आए कि बच जाए, थोड़ी लड़े ना ये लोग कोई सा भी। पापा बाहर आई जैसे उसके हाथ में वो जब बाहर आया, पापा 5 मिनट खड़े होंगे बस खाली। जैसे वो बाहर आया तो उसने देखा पापा को, हाँ इसके पापा आ गए। उसकी माँ ने उसको सरिया दिया, एक राड दी लोहे की, और उसके सीने पे मारने लगे। उन्होंने मेरे सीने में मारे पापा के। हाँ उसी टाइम उनका पहले कोई झगड़ा हुआ था या एकदम ही ये काम हुआ सारा? इससे पहले कोई झगड़ा आपका हुआ? इससे पहले भी हुआ था एक बार ये। इससे पहले हमारे ऊपर बेफालतू का इल्जाम लगा दिया कि हमने लड़की छेड़ी। और इस बात में भाई हमने कहा था उसको भाई लड़की छेड़ी होती हमको बता तो भाई किस टाइम छेड़ी हमने। उसने कहा भाई 11 बजे छेड़ी। मैंने उस टाइम फ़ोन किया भाई, मैं काम कर रहा था फैक्ट्री में। मैंने मास्टर को फ़ोन किया भाई मैं इस जगह हूँ 11 बजे मैं कहाँ था? उसने भाई आगे फ़ोन करके बताया भाई ये 11 बजे मेरे पास था। उसके बाद फिर उसके 2-4 दिन बाद मकान मालिक गया उसका कमरा खाली करवाने। मकान मालिक ने कहा भाई कमरा खाली कर दो। वो मकान मालिक को गाली गलौज करने लगा, और वो कहने लगा गाली देने लगा मेरे को भी। वो दे उनको रहा था, सुना हमको रहा था। वो गाली देने लगा, उसमें रिकॉर्डिंग भर ली। उसने कहा कि मेरे को नहर में काट के फेंकेगा, मेरे पापा को जिंदा जला देगा बाइक से। ऐसे बात हुई थी। ये बात क्या अमरजीत ने कही?
ये उसका साथ एक और था संतोष नाम का। हाँ, वो संतोष उससे रोज मिलता था, आपस में तकड़ा होती रहती थी उनकी जब देखो। तो कहना कि पुरानी रंजिश को लेकर के पूरा मामला। हाँ, देखिए, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महिला हैं, काफ़ी भावुक है इस समय, क्योंकि ये भावुक पल है इस समय, डेथ उनकी हुई है। पूरी जानकारी लेंगे। मैडम, क्या था पूरा मामला, क्या बताया? पहले 1 महीना पहले बेड के पीछे झगड़ा हुआ, मैंने अपना बेड ले लिया था। उसके बाद में कल दूध की थैली के पीछे झगड़ा हुआ। हमारे भाई से बाइक बजा रहे थे 4-5, वो बाइक से टक्कर मार दिए भाई के, तो उसकी दूध की थैली गिर गई। तो उसने कहा भाई तू दूध की थैली गिर गई, अगर तेरी फट गई होगी तो मैं नबी ला दूंगा, अब मोटरसाइकिल सही चला ले। वो तीनों ज़रा उतरे बाइक पे से, बाइक को पीटने लग गए। और मैं बाइक को बचाने गई, कल राखी बंधवाने आधा बंधवा के घर जा रहा था अपने कमरे पे, और वो पीटने लग गया। तो मुझे उसको छोड़ दिया, भैया को मुझे खींच के ले गया अपने कमरे में, अब पता नहीं कहाँ गए चला गया ये। अरे अरे कितने लोगों ने हमला किया? अब 5 लोग थे। 5 कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? एक ही पकड़ा गया सर। हाँ, एक संतोष नाम है और बाकी का नाम सही सर पता मुझे, उनके घर पता है मुझे, उनके कमरे पता है मुझे। जिन लोगों ने हमला किया उनके सबके कमरे आपको कमरे पता है मुझे। क्या वो कहाँ के रहने वाले वो लोग हैं? वो बिहार के रहने वाले हैं सर। यहाँ किस कॉलोनी में रहते हैं? मैं कमल डॉक्टर की कॉलोनी में रहती हूँ, बत्रा कॉलोनी में। पुलिस प्रशासन अभी क्या कह रहा है, बातचीत हुई है? सर वो रिपोर्ट नहीं लिख के दे सर। पहले जब मेरे घर वाले कह रहे थे सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बच्चे मुझे 1 महीने से छुपा रहे हैं कि मारने की धमकी दे रहा। कभी कह रहा मैं तेरे छोरे को नहर में मार के फेंक दूंगा, कभी कह रहा इस तेरे घर वाले में पेट्रोल डाल के फूक दूंगा। और जब निपटारा करवाया 20,000 रुपये लगा के निपटारा करवाया, तो उसके तीसरे दिन मेरे भाई पे फिर हमला करा उसने। फिर वो भाई तो मारे बच गए, किसी जानी कॉलोनी में घुस गए, वो बच गए। उसके बाद एक बार और हमला करा बेटे पे मेरे, तो ये बाइक लेके भाग गया। और कल ऐसो हमला करो 10 मिनट में मर्डर कर दिया मेरे पति का। अरे यार, उसकी माँ ने सरिया दी निकाल के, मेरे घर वाले यहाँ सरिया मारी 2 आज 2 थी, एक सर में यहाँ बच गई, यहाँ से निकली यहाँ लगी आके, तुरंत उल्टी में खून आने लग गया। उल्टी में खून आने लग गया। थाने में आए दौड़े दौड़े बाइक पे, भाई के साथ। बोले सर हमारी रिपोर्ट लिख लो, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बलगम में खून आ रहा है सर, रिपोर्ट लिख लो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बच्चे मुझे 1 महीने से छुपाए घूम रहे हैं सर, हमारी रिपोर्ट लिख लो, मैं पढ़े लिखे हूँ, मैं अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिखेंगे। उन्हें रिपोर्ट नहीं लिखी, उनने कही पहले मैं ये इधर आएगा फाटक के पास, बोले मेडिकल करवा के लाओ तब रिपोर्ट लिखेंगे। अब मेडिकल करवाने आए, वो रास्ते ही में उनने सांस छोड़ दी रही। यारे जो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी है, जो बंदे को पकड़ा है वो बंदा मुझे दे दे, मुझे उसके साथ क्या करना है वो मेरा मैटर है। पुलिस वालों को कहियो वो बंदा मेरे को दे दें। बहुत सीधा बंदा था, किसी से भी पूछ लो, ना दारू शराब बीड़ी कुछ भी नहीं। आज 20 साल में महीना हो गया जब से मेरे, अब हमने पैसा लगाए, हमने हाथ पैर जोड़े सबके, हमारे परिवार को छोड़ दे उदैया रे। जब वो मार रहा था तो अपने आप को बचा भी सकते थे। नहीं, मेरी बहन है ये। हाँ, मेरी बहन है। तो वहाँ पे कोई पड़ोसी और भी है जो वहाँ पे? ये सब पूरी पता कर लो। मैं अपने घर वाले को वहाँ थाने में लेके आई, फिर वो कॉलोनी में घुस गया, मेरे बच्चे गला मान पकड़ लिया, बच्चा मेरा गला मान झटका, वो कमरे में कुंडी लगा लिया। जो रंजिश थी के तहत ये पूरा जगह? हाँ, 5-6 हैं। रात तो वो सारे थे, आज 3 मोटरसाइकिल में 2-2 3 बंदे थे। दारू पी रखा था वो, हमारे पति दारू नहीं पीते। जब वो खींच के मुझे ले जाने लग गए तो मेरे घर वाले एकदम छुड़ाने लग गए। वो उसके माँ सरिया ले गए, उनको सरिया से पीट दिया, वो गिर गए। अरे मैं क्या करना है, मैं अपना मैटर सॉल्व। परिवार में कितने सदस्य हैं इनके? 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। कोई इनके घर में लड़ने वाला नहीं है। जिसको मारा है वो बंदा बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था, ना पीने खाने वाला, ना गुंडागर्दी करने वाला। हमारे जैसे से पाला पड़े उसको मेरे को करवा दे, मेरे हवाले कर दे उस लड़के को। पुलिस वालों को बोलो, पुलिस वालों को बोलो वो लड़का मुझे दे दे, उगलवा में लूंगी। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? 20 साल हो गए यहाँ रहते हो, मुझे मेरा मकान। तो देखा आपने किस प्रकार एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो गया, और उस विवाद के
चलते जब मारा पीटी हुई तो उस एक व्यक्ति की जान उसमें चली गई है। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के तहत जो है कि पूरा हमला हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला हुआ है। और जो मृतक है, जो मर चुके हैं, उनके परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, जिनमें से एक के भी 3 महीने बाद शादी भी करनी थी। और अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई क्या रहती है, क्योंकि अभी एक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 लोग शामिल थे, जिन्होंने पूरी इस घटना को अंजाम दिया है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।